हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 में मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का पार्ट में। तो फर्स्ट पार्ट जिन बच्चों ने ना देखा उसको देखें। 8.1 के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन है और प्रॉपर्टीज भी डिस्कस की हुई है। सिंपल टाइप के कर्व को और या टू टाइप्स के फिगर के बीच में कॉमन रीजन का शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, उसके अकॉर्डिंग में डिस्कस किया हुआ है। तो आज 8.2 को जो डिस्कस करेंगे बच्चों, उसमें टू टाइप्स के फिगर है, जैसे सर्किल, पैराबोला या किसी स्ट्रेट लाइन और पैराबोला के बीच का एरिया कॉमन शेडेड विद एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग। इस तरह से टू टाइप्स के फिगर को कंबाइन करके और उसका कॉमन शेडेड रीजन को हमें यहाँ फाइंड करना होगा। इस टाइप के सॉल्यूशन होंगे। तो जैसे मैंने देखिए, हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया हुआ इसका 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन लिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्किल 4x² + 4y² = 9 व्हिच इज इंटीरियर ऑफ द पैराबोला x² = 4y। यानी जो सर्किल और पैराबोला का बीच का जो कॉमन एरिया है उसका शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। तो इस टाइप से कुछ सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहां पे सॉल्यूशन में तो इक्वेशन जो दी हुई है, इक्वेशन ऑफ सर्किल गिवन है यहां पे देखिए, = 4x² + 4y² = 9। अब यहां पे 4 से अगर इसको डिवाइड कर दें तो देखो x² + y² = 9/4। ये जो इक्वेशन बनेगी और इसको हम कंपेयर करेंगे x² + y² = r²। तो यहां से ये जो r आ रहा है, तो ये r की वैल्यू आ रही है r² बराबर आ गया 9/4 या r हो सकते हैं 3/2। तो रेडियस ऑफ द सर्किल तो क्या आएगा, रेडियस ऑफ सर्किल ये हो जाएगा। और इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला x² = 4y देखिए। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड हो गई। अब ये x² = 4y यानी जो पैराबोला बनेगा वो y एक्सिस पे बनेगा, पॉजिटिव y एक्सिस पे, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू दी है y एक्सिस के अकॉर्डिंग बनेगा। तो सबसे पहले फिगर बनाएंगे, उसके बाद सॉल्यूशन यहां पे देखिए। तो कार्टेशियन प्लेन ये ड्रॉ कर लेते हैं, y एक्सिस x एक्सिस देखिए। अब यहां पे देखिए जो है सेंटर, जो इसका ओरिजिन होगा, सेंटर होगा, सर्किल सेंटर से पास होगा, इसका ओरिजिन सेंटर जो होगा, सर्किल का सेंटर जो होगा वो ओरिजिन पे होगा और रेडियस होगा 3/2। तो देखिए यहां पे तो सर्किल क्या बना लेते हैं, ये सर्किल बनेगा और इसमें जो है ये सेंटर हो गया। ये जो पॉइंट आएगा, ये वैल्यू इसकी कोऑर्डिनेट होगी 0, 3/2, ये वैल्यू होगी 3/2, 0 और ये देखिए 0 -3/2 और ये वैल्यू जो आ गई 3/2 माइनस में देखिए इस टाइप से इसके रेडियस हो गए, सभी वैल्यूज हो गई। तो इसको कोई पॉइंट ले लेते हैं P, देखिए इस टाइप से। ये तो हो गया सर्किल के लिए। इसके बाद पैराबोला देखिए, y एक्सिस पे तो पैराबोला जो बनेगा वो इस टाइप से कोई जो ये इसका वर्टिसेस जो होगा वो ओरिजिन से होकर पास होगा। अब यहां से देखिए ये इंटरसेक्टर है, पॉइंट लाइन इंटरसेक्ट करिए, ये इसको कोई पॉइंट ले लेते हैं M, ये M ले लेते हैं, इसको कोई T पोर्शन ले लेते हैं। अब ये देखिए जो कॉमन सेंटर है ना, ये वाला है, देखिए ये जो कॉमन सेंटर रीजन बना है इसका एरिया फाइंड करना है, इसका एरिया फाइंड करना है इस कॉमन सेंटर रीजन का। तो अब सर्किल और पैराबोला के बीच में जो कॉमन सेंटर रीजन है उसका एरिया फाइंड करना है हमको। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखिए x² इसमें अगर पुट कर दें तो ये हो जाएगा y² + 4y और ये इधर से आएगा माइनस के 9/4 = 0 और ये हो जाएगा 4y² + 16y - 9 = 0। देखिए क्वाड्रेटिक आ रही है, इसको फैक्टराइज कर ले तो ये 9 4 = 36 और यहां पे वैल्यू लगी तो ये हो गया 4y² और प्लस दो वैल्यू ऐसी जिनका डिफरेंस जो है वो 16 हो, मल्टीप्लाई करने पे 36 आए। तो यहां पे देखिए क्या आएगा, 18 2 = 36। तो यहां पे लगा सकते हैं 18 - 2y। ये छोटी क्लास में आप लोगों ने फैक्टराइज किए होंगे। तो 4y² + 18y
माइनस 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो इसमें से कॉमन आ गया 2y बचेगा 2y प्लस 9 और यहां से 1 कॉमन ले लिया तो ये 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो दो वैल्यू आ गई 2y प्लस 9 और ये 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो फर्स्ट वैल्यू 0 यानी 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, देन y जो आएगा माइनस 9 अपॉन 2 आएगा और यहां सेकंड वैल्यू लेंगे तो 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 आएगा। माइनस वैल्यू को इग्नोर करते हैं क्योंकि ये पैराबोला जो बनाया वो y एक्सिस पे पॉजिटिव y एक्सिस पे बनाया, तो ये वैल्यू आएगी। देखिए y इज इक्वल टू आ गया 1 अपॉन 2। अब यहां से लगा देते हैं फ्रॉम फर्स्ट से, फर्स्ट में लगा देते y की वैल्यू देखिए यहां पे दी हुई है, यहां पे y की वैल्यू 1 अपॉन 2 लगा दे तो ये जाएगा x स्क्वायर बराबर 4 into 1 अपॉन 2 यानी x स्क्वायर बराबर आ गया 2 यानी x जो आ गया √2 वैल्यू आ गई। देखिए तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया, तो इसके अकॉर्डिंग यानी किसी कोऑर्डिनेट जो होंगे ये इंटरसेक्ट करें तो x बराबर आ गया √2, x बराबर √2 और y इज इक्वल टू आ गया 1 अपॉन 2। देखिए ये वैल्यू आ गई और ये वैल्यू जो होगी माइनस √2 1 अपॉन 2। इस टाइप से देखिए ये t के जो कोऑर्डिनेट होंगे t कोऑर्डिनेट जो होंगे ये हो जाएंगे 0 1 अपॉन 2 t के कोऑर्डिनेट, ये जो वैल्यू जो है बीच में t के लिखा है t के कोऑर्डिनेट जो होंगे ये वैल्यू आएंगी और ये तो ओरिजिनल है 0 0। ये देखिए इस टाइप से फिगर बन जाएगा यहाँ पे। अब इसका कॉमन रीजन का एरिया फाइंड करना है, तो देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन इज इक्वल टू एरिया। देखिए यहाँ पे ये सिमेट्रिकल पोर्शन है, यहाँ पे तो ये हो जाएगा इसका डबल, देखिए इसको डबल कर सकते हैं, तो ये दोनों सिमेट्रिकल हैं और ये दोनों सिमेट्रिकल हैं, तो इन दोनों का पार्ट कर देंगे तो यानी 2 ब्रैकेट में एरिया ऑफ OMT और प्लस दिस का ये देखिए सिमेट्रिकल है तो यहां पे कर सकते हैं MTP, एरिया ऑफ MTP इससे एक अकॉर्डिंग देखिए, क्योंकि देखिए वो जो सिमेट्रिकल है तो एक का रीजन निकालकर इसको डबल कर दें तो पूरे का आ जाएगा यहां तक का एरिया और इसी तरीके से इसको डबल कर दें तो ये पूरे का एरिया का रीजन आ जाएगा। इसके अकॉर्डिंग में लगा सकते हैं, तो ये जाएगा 2 तो वैल्यू आ गई 2 एरिया OMT। देखिए ये जो है ये पैराबोला का है क्वेश्चन, ये देखिए पैराबोला दी है क्वेश्चन है, ये पैराबोला ये वैल्यू है देखिए इसके अकॉर्डिंग में, तो ये वैल्यू जाएगी x बराबर रहेगी इसके अकॉर्डिंग में x बराबर आ जाएगा 2√y। तो यहां पे लगा सकते हैं 2 और इंटीग्रेशन ऑफ देखिए यहां से लिमिट क्या है 0 से लेके यहां तक ले ली 0 से दिस वैल्यू यानी 1 अपॉन 2 0 to 1 अपॉन √y dy ये आएगा और प्लस सर्किल का देखिए सर्किल का यहां से निकालेंगे इसका एरिया निकालेंगे y स्क्वायर का, तो ये वैल्यू आएगी y स्क्वायर जो 9 अपॉन 4 माइनस x स्क्वायर और y जो आ जाएगा रूट में 9 अपॉन 4 माइनस x स्क्वायर दिस वैल्यू, तो ये इसका आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ यहां से देखेंगे इससे यहां तक यानी कि ये 1 अपॉन 2 से लेके 3 अपॉन 2 तक 1 अपॉन से 3 अपॉन 2 और दिस वैल्यू यानी रूट इसको डायरेक्ट कर रहे हैं ये आ गया माइनस √3 अपॉन 2 सॉरी माइनस 3 अपॉन 2 कॉमा 0 दिस वैल्यू देखिए, तो ये वैल्यू आ गई 9 अपॉन 4 माइनस x स्क्वायर dy। देखिए इसके अकॉर्डिंग निकालें y सॉरी ये 5x ये निकालें x स्क्वायर इक्वल टू दिस वैल्यू y, ये देखिए वैल्यू इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू लगेगी थी, तो ये हो जाएगा 2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे देखिए तो 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो y की पावर 1 अपॉन 2 है तो ये जाएगा 3 अपॉन 2 और ये वैल्यू होगी 0 to 1 अपॉन 2 इंटीग्रेट कर दिया और इसको इंटीग्रेट करेंगे इसे तो इसमें रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी तो साइन वाली आइडेंटिटी यानी x अपॉन a यानी y अपॉन 2 रूट 9 अपॉन 4 माइनस y स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 यानी 9 अपॉन 8 साइन इनवर्स x अपॉन a यानी y अपॉन 3 अपॉन 2 दिस वैल्यू और ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 to 3 अपॉन 2 ये साइन वाले फॉर्म लगेगा x अपॉन 2 रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a, तो ये आएगी लगेगी, तो यहां पे अकॉर्डिंग देखिए आएगी
इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, देखिए 4 ये हो गया, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 यहाँ पे क्या आएगा देखिए, और ये हो गया 4 और इसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई 2/3 देखिए पलट जाएगी, और यहाँ पे इसकी वैल्यू लगा दी तो 1/2 होल पावर 3/2 माइनस 0 दिस वैल्यू, और ये प्लस 2 ब्रैकेट में ये वैल्यू लगा 3/2 देखिए, तो ये वैल्यू 3/2 9/4 ये 0 हो जाएगी वैल्यू, और प्लस इसमें लगाएंगे तो 9/8 साइन इनवर्स, और ये आ जाएगा 2/3 इनटू y जाएगा 3/2 देखिए ये वैल्यू, और माइनस दिस वैल्यू लगाएंगे तो ये हो जाएगा y/2 यानी 1/4 देखिए, y की 1/2 यानी 1/4 अंडर रूट 9/4 माइनस 1/4 इसका स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस 9/8 साइन इनवर्स, और ये आएगा 2/3 इनटू y की जगह 1/2, ये 2 से 2 कट जाएगा देखिए, और कुछ वैल्यू कट रही है, ये कट रहा है देखिए, ये कट रहा है 1 बचेगा, और ये वैल्यू आ गई 8/3 और इनटू इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए क्यूब यानी 1/8 और 8 का स्क्वायर रूट यानी 1/2 ये वैल्यू आएगी, और प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 कट जाएगा यानी 9/4 साइन इनवर्स 1 आ जाएगा, और इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे देखिए तो माइनस के 1/2 हो जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, और ये रूट में वैल्यू रहेगी यानी 8/4 यानी 2 यानी √2 वैल्यू रहेगी, ये वैल्यू रहेगी इनटू √2 देखिए यहाँ पे, और ये प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे यानी 9/4 साइन इनवर्स 1/3 ये वैल्यू आएगी देखिए, तो ये आगे से ये काट देते हैं, ये 2√2 आ जाएगा यानी वैल्यू आएगी 2√2/3, और प्लस यहाँ पे देखिए 9/4 कॉमन आ रहा है तो 9/4 कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा यहाँ पे देखिए ये कर रहा है, इससे ये कर रहा है √2 देखिए, तो इसको आगे ले ले, ये वैल्यू आ रही है माइनस के 1/1 ये देखिए से 2 कटा 2 ये आया 1/4 यानी 1/2, और यहां से आ जाएगा 8/2 यानी 4 2 जाएगा √2 दिस वैल्यू 2 आ गया 1/2 देखिए ये, और यह प्लस में 9/4 कॉमन आ रहा है, बचेगा अंदर साइन इनवर्स 1, और यहां से ये देखिए यहां इसमें कॉमन लेंगे और यहां से वैल्यू बचेगी, ये वैल्यू माइनस हो जाएगी देखिए, बाहर माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा तो माइनस साइन इनवर्स 1/3 देखिए आप माइनस आएगी ना तो ये दोनों माइनस होंगे, और ये वैल्यू आ गई 2√2/3 माइनस 1/√2 प्लस 9/4 साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का आइडेंटिटी लगाएंगे, ये जगह साइन इनवर्स ब्रैकेट में x यानी 1 इनटू √1 माइनस y स्क्वायर, तो 1 माइनस y स्क्वायर, इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा वैल्यू देखिए 1 माइनस y स्क्वायर, तो 1 माइनस 1/1 माइनस 1/9 1 माइनस y स्क्वायर माइनस y यानी 1/3 √1 माइनस x स्क्वायर यानी 1 माइनस 1, ये करके 0 आ जाएगा देखिए, वैल्यू जो आ गई ये वैल्यू आ गई 2√2/3 और ये माइनस 1/√2 और प्लस 9/4 साइन इनवर्स, अब देखिए यहाँ पे ये 9 माइनस से 9 माइनस 1 यानी 8/9 यानी 2√2/3 हो जाएगा, साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2√2/3 और माइनस ये 0 हो चुका है तो ये 0 हो जाएगा, तो बस ये सॉल्यूशन आएगा, टोटल सॉल्यूशन जो आएगा दिस वैल्यू आएगा। तो इस तरह से क्या करना है कि यहाँ पे पहले सबसे पहले फिगर देख लें, सर्किल का इक्वेशन निकालें, उसके अकॉर्डिंग रेडियस और पैराबोला जो दिया हुआ है उनका अकॉर्डिंग में इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे, देखिए कैसे निकाला हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे x और y की वैल्यू को, अब ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट सभी आ गए तो इस कॉमन सेंटर के लिए निकालना, ये दोनों पार्ट देखिए सिमेट्रिकल है पैराबोला के, यहां से NOM के T से सिमेट्रिकल है, तो यानी OMT का एरिया को डबल कर दें पूरे एरिया का आ जाएगा, इसी तरह से PMT का एरिया डबल कर दें पूरे रीजन का एरिया आ जाएगा, तो उसी अकॉर्डिंग में देखिए एरिया ऑफ रीजन निकालिए, रिक्वायर्ड रीजन 2 इनटू एरिया ऑफ OMT प्लस एरिया PMT, तो ये डबल कर देंगे और फिर इक्वेशन लगा के फॉर्मूला लगा दें आगे a स्क्वायर अंडर रूट a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर पर x अपॉन a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 sin इनवर्स x अपॉन a, और वैल्यू लगा के और लिमिट लगा ली, सॉल्यूशन कर दें, सिंपलीफाई कर दें, प्लस माइनस का ध्यान रखें मिस्टेक हो सकती है, और वो जो है सॉल्यूशन निकल आएगा इस तरह से। नोट करिए इसका साइड लिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड बाउंडेड रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2 y इक्वल टू x एंड x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 3, ये जो
कर्व दिए हुए इनके के बीच का जो कॉमन रीजन है उसका एरिया फाइंड करना है। देखिए सॉल्यूशन में यहाँ पे सॉल्यूशन में इक्वेशन जो देखिए ये दिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट दिए, इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा y माइनस 2। देखिए ये पैराबोला बना है, पैराबोला की इक्वेशन बन रही है। सेकंड जो दिया हुआ है वो y इज इक्वल टू x दिया हुआ है, और थर्ड जो दिया हुआ है सेकंड ये हो गई, थर्ड दिया हुआ है x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, और फोर्थ जो दिया हुआ है x इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन दी देखिए, इसके अकॉर्डिंग में सॉल्यूशन करना पड़ेगा। ये पैराबोला का दिया देखिए, तो सेंटर जो है इसका जो वर्टेक्स जो है वो सेंटर से ओरिजिन से y एक्सिस पे देखिए तो ऊपर जा रहा है, और ये x इज इक्वल टू y, इसका पहले फिगर बना लेते हैं। x एक्सिस और ये y एक्सिस ओरिजिन। देखिए यहां पे ये पैराबोला जो हो रहा है y एक्सिस पे शिफ्ट हो रहा है, यहां से जाएगा, यानी यहां पे देखिए जो लिखेगा तो ये आएगा पैराबोला से इसको बनेगा इसका। ये इसके कोऑर्डिनेट जो होंगे वो होंगे 0 2, क्योंकि ये 2 है यूनिट सिस्टम हो रहा है ये, और ये फर्स्ट इक्वेशन होगी इसकी। और सेकेंडली जो देखिए y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू x यानी ओरिजिन से पास हुई लाइन इस टाइप से ये इक्वेशन बनेगी, ये होगी y इज इक्वल टू x के लिए, क्योंकि ओरिजिन से x 0 लगाएंगे y 0, x लगाएंगे y 1 तो y 1 हो जाएगा, x 2 y 2 बराबर इक्वल आएगी, तो ये ओरिजिन से पास होगा। थर्ड है x इज इक्वल टू 0, तो ओरिजिन हो गया, और x इज इक्वल टू 3, तो 3 जो है यहां पे ये आएगा, तो ये ले लेते हैं, ये पॉइंट रेंज जो है इसको 3 0 ये इस टाइप से ले लेते हैं। तो ये जो लाइन बनेगी ऐसे कोई देखिए इस टाइप से कोई फिगर बन जाएगा ये, इस टाइप से। तो ये जो कॉमन सी दिखाई दे रही है रीजन, इसका एरिया फाइंड करना है, इसका एरिया फाइंड करना होगा। तो वो कुछ लेते हैं P Q और ये R लेते हैं इस टाइप से, इसका एरिया फाइंड करना पड़ेगा। तो ये ओरिजिन हो गया 0 0। देखिए यहाँ पे P के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, सबके कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं P और Q के। तो यहाँ देखिए जो लाइन है इन दोनों को इंटरसेक्ट करेगी, कहां पे इंटरसेक्ट करेगी, यानी इन दोनों से, इन दोनों इक्वेशन से फ्रॉम 2 and 4। देखिए 2 and 4 से तो y बराबर x दिया हुआ और x बराबर 3 दिया हुआ, तो y भी जो आएगा वो 3 आ जाएगा। तो ये पॉइंट जो आएगा वो 3, 3 हो जाएगा। देखिए 3, 3, और इसके बाद ये लाइन और पैराबोला से यानी कि फर्स्ट और फोर्थ से फ्रॉम 1 and 4 से देखिए, तो x बराबर 3 है, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2 में x की जगह 3 लगा दे तो y बराबर आ जाएगा 9 प्लस 2 यानी y इज इक्वल टू 11। देखिए तो ये पॉइंट जो आएगा, ये पॉइंट जो आएगा देखिए यहाँ पे, तो x बराबर आ रहा है, x बराबर है 3 और y जो आएगा वो 11 आएगा। देखिए 3x के लिए आ रहा है, 3 3 9 और 2 11, तो ये वैल्यू आएगी इस तरह से। अब इस स्टेटेड रीजन का एरिया निकालना है, तो यहाँ पे निकालेंगे एरिया ऑफ स्टेटेड रीजन, एरिया ऑफ स्टेटेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ, देखिए इसका निकाला O, कुछ इसको भी ले लें, M ले लें, OMQR, ये पूरे का रीजन का एरिया है, एरिया ऑफ OMQR के रीजन में इस एरिया को माइनस कर देंगे, माइनस एरिया ऑफ OMP, ये OMP। देखिए यहां से OMQR ये बन रहा है पैराबोला साथ वाला, इसमें ये लाइन वाली के नीचे का एरिया माइनस कर देंगे तो कॉमन सेंटर रीजन का एरिया आ जाएगा। तो ये वैल्यू देगी, इंटीग्रेशन आप ये देखिए जो है यहां से 0 से लेके 3 तक आ रहा है, तो लिमिट हो जाएगी 0 to 3, और ये हो जाएगा y, यानी y एक्सिस के अकॉर्डिंग ये वैल्यू आएगी, y वैल्यू यानी ये x स्क्वायर प्लस 2 dx और माइनस एरिया ऑफ लाइन, ये लाइन जो है लाइन के अकॉर्डिंग ये वैल्यू दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ इस लाइन के लिए भी वही लिमिट लगेगी 0 to 3 और यहां पे x dx, ये
तो ये पैराबोला की इक्वेशन में लाइन इक्वेशन सब्सट्रैक्ट करेंगे और ये जो है वैल्यू आ जाएगी। तो इसका लिमिट लगाएंगे कि ये x क्यूब अपॉन 3 प्लस 2x और ये आ गया 0 to 3 और माइनस ये आ गई x अपॉन 2 0 to 3 वैल्यू। तो ये वैल्यू इससे लगा देंगे, ये देखिए आ गया 3 यानी 9 27 अपॉन 3 और प्लस 3 to 6 माइनस 0 दिस वैल्यू और माइनस ये 1/2 आ गया। तो यहां लगा सकते हैं 9 अपॉन 2 माइनस 0 ये यानी वैल्यू जो आ गई यहाँ पे देखिए ये कट जाएगा, लेकिन 9 साइड और 9 और 6 यानी 15 आ गई और माइनस 9 अपॉन 2 और इसको ऐसे ले लें 230 माइनस 9 यानी 21 अपॉन 2 यानी 10 1 अपॉन 2 स्क्वायर यूनिट। इस तरह से ये निकाले कॉमन स्टेशन निकाले। सबसे पहले इक्वेशन में इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाले। इंटरसेक्टिंग पॉइंट में ये स्टेट रीजन जो है इन तीनों में कौन है, देखिए x लेवल 0 y एक्सिस पे जाएगा और x बराबर 3 पॉइंट दिया हुआ है पैराबोला का गिवन है। फिर कॉमन स्टेट रीजन निकालना है, ये कोऑर्डिनेट सबके मालूम होने चाहिए। सबसे पहले कोऑर्डिनेट निकाले, उसके बाद स्टेट रीजन का एरिया यानी OMQR में OMP को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये स्टेट रीजन का एरिया आ जाएगा। फिर ये सब्ट्रैक्ट किया और इसको इंटीग्रेट करके लिमिट जो है 0 से 3 देंगे, 0 से 3 तक है, दोनों में लिमिट से है और इसको सॉल्यूशन करें तो ऐसे सॉल्यूशन आएगा। तो अच्छा सॉल्यूशन है, नोट करें और नेक्स्ट वीडियो में और सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे।